राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है हाई टेम्परेचर को लेकर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर इस समय पर आएगा, हमारी गेहूं की जो फसल होगी उसकी पैदावार उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि गेहूं की जो हमारी फसल है ये एक ऐसी फसल है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर कम रहता है, जितनी ज्यादा ठंड का मौसम रहता है, जितना ज्यादा पाला पड़ता है, उतनी अच्छी ग्रोथ गेहूं करती है, उतनी अच्छी पैदावार गेहूं की फसल हमें निकाल करके देती है। और इस समय पर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारी गेहूं की जो फसल है ये हल्की पड़ जाएगी, ग्रोथ इसकी कम हो जाएगी। फलियां जो आएंगी, जो बालियां आएंगी, बालियों का साइज भी किसान भाइयों छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखें, अगर टेम्परेचर हमने नॉर्मल नहीं किया, टेम्परेचर को हमने अपनी फसल के लिए मेंटेन नहीं किया, तो जो बाली का साइज इतना बड़ा आना था वो किसान भाइयों छोटा हो जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बहुत बारीक सी बात है, छोटी सी वीडियो है, जानकारी आपको पूरी दूंगा कि किस तरीके से हम अपनी गेहूं की फसल को इस हाई टेम्परेचर से बचा सकते हैं, अपनी पैदावार को हम नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, वीडियो में जो भी अच्छा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बुरा लगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि आने वाली जो हमारी वीडियो है उनमें हम और ज्यादा सुधार कर सकें। अगली जो हम वीडियो लाएं वो किस खेती से संबंधित लाएं, ये भी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो हम बात कर रहे थे अपने हाई टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। कुछ बातों का ध्यान देना होगा। आपको पोटेशियम का उपयोग अपनी फसल के अंदर करना पड़ेगा। अब पोटेशियम के उपयोग से क्या होगा? पोटेशियम के उपयोग से होगा किसान भाइयों, पोटेशियम एक ऐसा खाद है, एक ऐसा तत्व है कि जैसे ही ये फसल के अंदर पहुंचता है, तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो गर्मी से हमारी फसल को बचा लेगा। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो सर्दी से भी हमारी फसल को बचा लेगा, यानी कि मेंटेन करके चलता है। जो हमारी फसल को एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर को ये मेंटेन कर लेता है। तो पोटेशियम का जो उपयोग है वो इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना पड़ेगा, तभी किसान भाइयों हमारा टेम्परेचर मेंटेन होगा और फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। तो पोटेशियम का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं? स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं और खाद के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा खेत के अंदर नमी बना करके रखें, प्रॉपर नमी रखें। अगर हमें लग रहा है कि दिन के अंदर हवा चल रही है तो दिन में आपको खेत के अंदर सिंचाई नहीं करनी है। आप जो सिंचाई करेंगे फिर वो शाम के नंबर में कीजिए, क्योंकि शाम के नंबर में जो हवा है वो काफी कम चलती है, धीरे चलती है, तो हमारे खेत के अंदर नमी बनी रहेगी, जिससे जो टेम्परेचर है वो वैसे भी कम रहेगा। अब बात कर रहे थे पोटेशियम की, तो पोटेशियम को हम दो तरीके से दे सकते हैं, स्प्रे के द्वारा और खाद के द्वारा। स्प्रे में एसओपी डाल सकते हैं और आप खाद के रूप में एमओपी डाल सकते हैं। एसओपी का मतलब सल्फेट ऑफ पोटास और एमओपी का मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास। तो सल्फेट ऑफ पोटास का यदि हम उपयोग करेंगे तो 2 से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसे लेना होगा, और इसका एक सिंगल स्प्रे अपनी पूरी गेहूं की फसल के ऊपर आप कर दीजिए। तो कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए आपकी फसल को ये बचा करके चलेगा, ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी, पैदावार में कोई भी कमी नहीं आएगी। यदि हम बात करें एमओपी पोटास की, तो एमओपी की बात करेंगे तो एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटास है इसका उपयोग आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर करना होगा। बालू रेत के अंदर मिला लीजिए और खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। खेत में नमी बना करके रखिए। जो हाई टेम्परेचर है इससे हमारी गेहूं की फसल के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान किसान को देखने को नहीं मिलेगा। तो एसओपी, एमओपी और पानी, इन तीनों को आपको देख करके चलना है। अपने खेत के अंदर समय से इनका उपयोग करेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। बालियां अच्छी आएंगी, मोटी आएंगी, दाना वजनदार रहेगा और फसल आपकी अचानक से नीचे भी नहीं गिरेगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि फसल हमने पानी लगा और फसल नीचे गिर गई। अगर खेत के अंदर पोटास की कमी है, पोटेशियम की कमी है, तो जो तना होता है गेहूं का ये कमजोर रह जाता है और ये हल्की सी हवा पर भी नीचे गिर जाता है। तो इन चीजों से आपको कई सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।